सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति मामले में सोमवार को बड़ा फैसला दिया है। स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण को गलत ठहराया है। झारखंड सरकार द्वारा बनाए व लागू किए गए नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट की पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इसके अलावा नियोजन नीति को भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने राज्य की नियोजन नीति को सही ठहराते हुए अदालत में कहा था कि झारखंड की कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यह नीति बनाई गई है। सरकार द्वारा 13 जिलों को अनुसूचित जिला घोषित किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया है। राज्य के अनुसूचित 13 जिलों के सभी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान पूर्ण पीठ के सभी जज इस बात पर एकमत हुए कि विज्ञापन संख्या 21 के कुछ खंड को अनुसूचित जिले के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया। मामला था सरकार के द्वारा जो अधिसूचना संख्या 4/14/7/2016 के द्वारा जो शेड्यूल 13 जिलों को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, उसी को चुनौती दी गई थी और उसी अधिसूचना के अनुसार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एडवर्टीजमेंट नंबर 21/2016 निर्गत किया गया था और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एडवर्टीजमेंट संख्या 21/2016 एवं अधिसूचना दिनांक 14/7/2016 दोनों को हाई कोर्ट में कैंडिडेट्स के द्वारा चैलेंज किया गया था। हाँ, उसमें उस रीट एप्लीकेशन में पहले तो इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल डिवीजन बेंच में हुई थी, परंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑनरेबल डिवीजन बेंच के द्वारा इस मामले को लार्जर बेंच में रेफर किया गया था। तत्पश्चात इसकी सुनवाई ऑनरेबल लार्जर बेंच में हुई और इसमें पिटिशनर लोग का यही आर्गुमेंट था कि जो नोटिफिकेशन है जिसके द्वारा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व किया गया 13 जिलों को एज ए शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, वो गलत है और वो चूंकि वो नोटिफिकेशन गलत है, इसलिए विज्ञापन संख्या 21/2016 के द्वारा जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के लिए वो भी गलत है, जिसे ऑनरेबल कोर्ट ने आज अपने फैसले में सही माना। इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस S.C. मिश्रा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस S. चंद्रशेखर एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक रोशन जी के खंडपीठ में हुई थी और इस मामले में आज ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार बताया। ये बिल्कुल बहुत सरकार के लिए वो भी चुनौती है। जिस तरीके से शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नर के हाथों से बदलाव करके 11-13 जिले बांटे गए थे, ये कहीं ना कहीं राज्य को 2 हिस्सों में बांटने की पूरी तैयारी थी और महामहिम महोदया ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा चीजें कोर्ट पे चली गई और अंतोगत्वा कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। ये भी चुनौती सामने आई। 2016 में ये अधिसूचना किसने निकाली, ये विपक्ष को पूछिए आप। उनके मुख्यमंत्री जी जो पूर्व थे उनसे पूछिए। नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले नेताजी से पूछिए कि ये आखिर होगा क्या हुआ उन बच्चों का। आज तो पुलिस वो हमारे सहायक पुलिस की बात आ गई, अब 17-18 हजार शिक्षकों की बात आ गई। इस विधानसभा और हाईकोर्ट पर एनजीटी का अलग लताड़ सरकार पर। आज इस राज्य की दुर्दशा जो विगत 5 सालों में अभी मौजूदा विपक्ष जो हो हल्ला कर रहे हैं, अब चूंकि उस समय तो सारी चीजें इनको
बहुत आनंद आ रहा था। अब इस आनंद का को भाजन भी वो बने। आज सहायक पुलिस और वो जो शिक्षक हैं उनको तो सरकार के मंत्री के घर, विधानसभा छोड़कर उनके घरों को घेरने की आवश्यकता थी। ये तो कमाल हो गया। आज जो एक तो कोरोना का मार और ऊपर से जिस तरीके से यहाँ के लोगों के को हम लोग एक अस्थायी तरीके से व्यवस्थित करने चाह रहे थे, रोजगार देने की तैयारी कर रहे थे, आज उसमें भी अव्यवस्था की स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न कर दी। अब देखते हैं इस विषय पर हम क्या कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों के माध्यम से खबर आई है, अब उस पर हम लोग चिंतन करेंगे कि इन निकम्मों ने कितनी गंदगी फैला रखी है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।